और खबरों पर तफसील से जाने से पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दों ने ग्रेनेड हमला किया है। इस हमले में 2 शहरियों की मौत हो गई है। सलामती दस्तों ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। दरअसल मंगल की सुबह कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर दहशतगर्दों ने यह हमला किया और इस हमले में 2 मकामी शहरी जख्मी हो गए हैं। फिलहाल सलामती दस्तों ने इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दहशतगर्दों की धरपकड़ के लिए पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई है, तो वहीं पुलिस ने इस हमले को मुश्तबा करार दिया है। पुलिस के मुताबिक ये ग्रेनेड हमला है या नहीं, इस मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले दहशतगर्दों ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें 2 मकामी शहरी जख्मी हुए थे, जिनका इलाज चल रहा है। तो एक बार फिर से नापाक कोशिशों को करते हुए यहाँ पर दहशतगर्द नजर आए हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दों ने ग्रेनेड हमला किया है और इस हमले में 2 शहरियों की मौत हो गई है। हालांकि सलामती दस्तों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। दरअसल मंगल की सुबह कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर के जो गेट है, वहां पर गेट के बाहर दहशतगर्दों ने ग्रेनेड हमला किया और इस हमले में 2 मकामी शहरी जख्मी हो गए हैं। लेकिन हिंदुस्तानी फौज के जो जांबाज है वो हमेशा मुस्तैद रहते हैं, लिहाजा सलामती दस्तों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दहशतगर्दों की धरपकड़ के लिए पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई है और साथ ही पुलिस ने इस हमले को मुश्तबा बताया है। कुछ ही समय पहले यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर जो बिजी मार्केट यहाँ पे रहता है, यहाँ एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है। ये बिल्कुल वो स्पॉट है जहाँ पर आप देख सकते हैं वो ब्लास्ट हुआ है। हालांकि पुलिस बोल रही है कि वो एसरटेन कर रहे हैं फैक्ट्स कि ये ब्लास्ट किस किस्म का है। यहाँ अगर हम इस तरफ देख पाएँ तो पूरे कांच जो है यहाँ पर टूटे हुए हैं। करीबन 2 से 3 लोग जो है घायल हुए हैं, उन्हें पास के हॉस्पिटल में लिया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें उस घटना के बाद पूरी तरह से जो है सुरक्षा बल यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सुरक्षा बल यहाँ इस पूरे इस इलाके का जायज़ा ले रहे हैं। ऊपर जो ये बिल्डिंग्स है इनका सर्च हो रहा है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ CRPF के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे। ये महत्वपूर्ण इसलिए है ये जगह क्योंकि यहाँ पर अगर हम बिल्कुल सीधे देखें तो कश्मीर यूनिवर्सिटी का गेट है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है छात्र यहाँ पर पहुँचते हैं पढ़ने के लिए। और उस गेट के बिल्कुल बाहर ये ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिस व्यक्ति ने ये ब्लास्ट किया है वो नहीं चाहता है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो छात्र आजकल आ रहे हैं पढ़ाई के लिए, उन पर उनकी जो आमदरफ्त है, उनकी जो तादाद है उसमें कमी हो और वो यहाँ पर खौफ और दहशत का एक माहौल जो है पैदा करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट से इस इलाके में जो है खौफ और दहशत का माहौल हुआ है। पूरे इस इलाके को घेर लिया गया है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के अधिकारी जो है तलाशी अभियान अब इस वक्त चला रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी जहाँ पर अक्सर बहुत भीड़ रहती है और इस मार्केट में दुकानें जो हैं वो बहुत तादाद में खुली रहती हैं। यहाँ कैंटीन्स हैं, यहाँ पर अन्य किस्म की दुकानें हैं, जो एक व्यस्त मार्केट यहाँ पर रहता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस किस्म का जो ये ब्लास्ट हुआ है वो ये दर्शाता है कि यहाँ पर एक खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने के लिए ये ब्लास्ट जो है किया गया है। और इसकी अभी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये ब्लास्ट जो है वो किस नौइयत का था, क्या ये ग्रेनेड था, क्या ये पेट्रोल बम था या फिर कुछ और था। जो फॉरेंसिक वाले हैं वो उन्होंने यहाँ से सैंपल्स इकट्ठे किए हैं और उसके बाद ही सामने आएगा कि ये ब्लास्ट किस किस्म का है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर कैसा माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से ये नापाक हरकत को अंजाम दिया गया है और क्योंकि हमारे जो सुरक्षा एहलकार है, सिक्योरिटी एहलकार है, वो लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रखा है। क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और किसी तरह की कोई धरपकड़ अभी तक हो पाई है? देखिए, सर्च ऑपरेशन को अब कंक्लूड किया गया है। कई घंटों तक वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जो लोग थे उन्होंने जितने भी यहाँ दुकानें थी या बिल्डिंग्स थी उनकी तलाशी ली और वो कोशिश की जो हमलावर हैं उनको वहाँ पे लोकेट किया जाए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये लो इंटेंसिटी का एक ब्लास्ट था। अभी नेचर ऑफ ब्लास्ट की बात करें तो वो बताया नहीं गया है क्या ये ग्रेनेड था, पेट्रोल बम था या कुछ और था। हालांकि इसमें 2 से 3 लोगों के घायल होने की खबर है। एक व्यक्ति को
श्रीनगर के स्टेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि तीनों लोग जो हैं वो स्थिर है, गंभीर रूप से घायल नहीं हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी के सामने इस तरह का ब्लास्ट होना, एक डर और खौफ जो इस इलाके में पैदा हुआ है, उससे काफी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी चिंता है, क्योंकि यहाँ अक्सर छात्र जो है यूनिवर्सिटी के लिए आते हैं। कई समय से अब यूनिवर्सिटीज ऑपरेट कर रही हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, लोग छात्र वहां पढ़ने आते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब लोगों के लिए ये दिक्कत वाली बात है कि इस इलाके में ये ब्लास्ट होना एक खौफ और दहशत का माहौल जरूर बना है वहां पर। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच से क्या निकल आता है कि ये ब्लास्ट जो हुआ है किस किस्म का ब्लास्ट था। जी, और इसके अलावा क्या इसको हम इस तरीके से भी मानकर चले, क्योंकि ये तो अब तफ्तीश का सब्जेक्ट है कि ये मुश्तबा है या फिर ग्रेनेड हमला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो साफ तौर पर समझ में आती है कि ये लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश है, क्योंकि जो लोग अब पढ़ने के लिए बाहर निकल रहे हैं, जो तलबा है वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में और उनके वालिदैन के दिल में खौफ बैठाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस का स्टेटमेंट आया है उसने उन्होंने भी ये चीज मेंशन की है कि ये ब्लास्ट जो है एक फेयर क्रिएट करने के लिए किया गया है, ताकि ये जो लोग हैं वो दहशत में रहें। और खासकर इस जगह पर ये ब्लास्ट होना जहां यूनिवर्सिटी है और सैकड़ों जो है वहां पर छात्र पढ़ने आते हैं, हर रोज वहाँ खूब चहल पहल रहती है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि परीक्षाओं का समय है, लोग इम्तिहान देने आते हैं, इसलिए भीड़ वहां पर रहती है। और आगे पीछे यहाँ पे कुछ दुकानें भी खुली रहती हैं, जिसके चलते ये ब्लास्ट का होना कहीं ना कहीं एक खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने की एक प्रक्रिया मानी जा रही है। हालांकि अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है कि ये ब्लास्ट किसने की अंजाम दिया है, और ना ही पुलिस अभी क्लियर हुई है कि ये ब्लास्ट का नेचर क्या था, किस किस्म का ब्लास्ट था। लेकिन इतना जरूर है कि इस इलाके में बिल्कुल जो सरसेज गेट है, मेन गेट यूनिवर्सिटी का, उसके बाहर जो बाजार है वहां पर ये ब्लास्ट होना, इसने एक फेयर का माहौल, एक डर और खौफ का माहौल जो है बिल्कुल पैदा किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए खालिद आपका। लेकिन फिलहाल अब जो है धरपकड़ की जा रही है, और जिस तरीके से जी मीडिया नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि जो लोग मकामी शहरी जख्मी हुए हैं उनका इलाज चल रहा है और ख़तरे के अंदर वो नहीं है अभी फ़िलहाल। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश जो दहशतगर्द है वो कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर में सलामती दस्तों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में पीर को देर शाम से शुरू हुए मुठभेड़ में सलामती दस्तों ने सुबह तक 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। सलामती दस्तों ने एक दहशतगर्द को पीर को ही मार गिराया था। सुबह में सलामती दस्तों की कार्रवाई में एक और दहशतगर्द ढेर हो गया। मारे गए दहशतगर्दों में से एक हिजबुल का दहशतगर्द इरफान अहमद नायरा भी शामिल है। नायरा रियाज नायको का करीबी था। सलामती दस्तों के मुताबिक वो एक कैटेगरी का दहशतगर्द था। और वहीं मारा गया दूसरा दहशतगर्द इरफान राथर है। राथर 2017 से वादी में दहशतगर्द सरगर्मियों में सरगर्म था। राजौरी जिले के नौशेरा डेंग पंचायत में फौज ने कुछ मोर्टार शेल को नाकाम बना दिया। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली गोलीबारी में गोले पंचायत हल्के में आकर गिरे थे, लेकिन ये फटे नहीं थे। फौज ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। फौज के बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते ने इलाके की घेराबंदी करके इसको नाकारा बनाया। सरपंच रमेश चौधरी और गांव के लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। के अंदर दहशत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ये पाकिस्तान आए दिन जहाँ पे डींग और कलाल में फायरिंग करता रहता है। तो फायरिंग जब करता है पाकिस्तान, तो ये लोगों को के अंदर दहशत तो आएगी। जिंदा बम पड़ा हुआ है, इसको डिफ्यूज करने के लिए आर्मी की टीम आई हुई है, और भारतीय जो सेना है वो हर टाइम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आर्मी के पास जाते हैं और आर्मी हमारा सहयोग करती है। ये हम अपनी इंडियन आर्मी को का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं अपनी पब्लिक की तरफ से कि जिन्होंने आके इस बम को आगे डिस्प्यूट किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने मंगल को डीजीपी को मरकज के ज़ेर इंतजाम रियासत के सभी मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को पुख्ता करने के अहकामात जारी किए हैं। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी के पेश नज़र ये अहकामात जारी किए गए हैं। साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कौंसरबल के पुराने तराल में मस्जिद के पास वाक़ मज़ार को नजर आतिश करने के वाक़ये की मजम्मत की और कहा कि लोगों के जज्बात मजरूह करने वाली हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस ने कसूरवारों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही एलजी ने आवाम से भी अपील की है कि वो अमन व अमान को बरकरार रखें और किसी भी तरह की अफवाह पर तवज्जो न दें। वाज़ेह रही कि 25-26 नवंबर के दरमियानी शब को कौंसरबल मोहल्ला के पुराने त्राल में मस्जिद के पास वाक़ई एक मज़ार को शरपसंदों ने नजर आतिश कर दिया था। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने 70वें यौम दस्तूर का एहतजाजी मुजाहरा किया और इस दौरान पार्टी कारकुनान ने नारेबाजी करते हुए एक दिन का उपवास रखा और हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया। साथ ही पार्टी कारकुनान ने हुकूमत पर दस्तूर की धज्जा उड़ाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार अपनी मनमानी कर रही है और सभी कायदे कानूनों को ताक पर रखते हुए कई गैर आइनी फैसले लिए जा रहे हैं, वो मुल्क के आइन को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने सदर जमहूरिया और दानिशवरान को इस मामले पर गौर व खौज की अपील की। जिस तरीके से संविधान को सबवर्ट किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दूसरी रियासतें हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जिस तरीके से सबवर्ट किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है, जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश किया जा रहा है, वो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही कंसर्न की बात है। और इसी कंसर्न का इजहार करने के लिए आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे हम पैंथर्स पार्टी के लोग ये राष्ट्रीय ध्वज लेकर हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों से अपील करना चाहते हैं कि संविधान को बचाने के लिए एक मुहिम खड़ी कीजिए और राष्ट्रपति महोदय से ये कहना चाहते हैं कि उनको भी असर्ट करना होगा ताकि जमहूरियत को बचाया जा सके, संविधान को बचाया जा सके। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह पुंछ के सेशन कोर्ट में भी यौम दस्तूर के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में वकीलों और कानून के जानकारों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम की सदारत जिला सेशन जज मदन लाल शर्मा और जिला स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट जावेद राणा ने की। इस मौके पर सभी ने अपने अपने तासुरात का इजहार किया। ये डे जो है आज से 70 साल पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया, उसी की याद में जो है उसको कमेमोरेट करने के लिए आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यहाँ मना रहे हैं और ये थ्रू आउट द कंट्री हर जगह मनाया जा रहा है। इसके अलावा आज हम मैंडर और सुनकोट में भी इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि आज हम इस चीज़ का अहद करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो गोल हैं, जो स्पिरिट है, जो कल्चर और जो वैल्यूज़ प्रोवाइड किए उनको हम ऑनर करें और उनको ऑब्जर्व करें और उनको अपहोल्ड करें ताकि पूरे मुल्क का जो है वो तरक्की हो सके हर लेवल पे जो है। और वहीं रामबन के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और जिला इंतजामिया की जानिब से पूरे जिले में यौम दस्तूर मनाया गया। हिंदुस्तानी दस्तूर के तय लोगों को बेदार भी किया गया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेशन जज किशोर कुमार की सरपरस्ती में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने साल भर चलने वाली एक मुहिम का इफ्तिताह किया, जिसके जरिए हिंदुस्तानी दस्तूर में शामिल आर्टिकल 51A के बारे में लोगों को बेदार किया जाएगा। पुंछ जिले में इंतजामिया की जानिब से बैक टू विलेज फेज 2 प्रोग्राम की शुरुआत कल हो गई है और आज इसका दूसरा दिन है। इसके सबब जिले की तकरीबन 72 पंचायतों पर अफसरान पहुंचे और लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी परेशानियां सुनी गई। वहीं पुंछ ब्लॉक में दूसरे दिन के बैक टू विलेज फेज 2 का अहम प्रोग्राम खनेतर पंचायत के कलसा गांव में किया गया, जिसमें गुज्जर बकरवाल सलाहकार बोर्ड के सेक्रेटरी मुख्तार अहमद चौधरी के साथ साथ पुंछ के डीसी राहुल यादव और बड़ी तादाद में सभी अफसरान और सरपंच पंच मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान बैक टू विलेज की थीम पर सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। इस दौरान लोगों की परेशानियां सुनी गई और लोगों को यकीन दिलाया गया कि जिस तरह से बैक टू विलेज फेज 2 में लोगों की परेशानियां सुनकर दूर की गई है, इसी तरह से आगे भी उनको दूर करते हुए हल किया जाएगा। बुनियाद इसका ये मकसद जो खास इसका फोकस हमारा इस बार के B2 का ये रहेगा। एक तो मैंने पहले बताया कि जो V1 में जो फर्स्ट फेज़ में यहाँ शुरुआत की गई थी उसका रिव्यू लेना है। उसके बाद क्या गवर्नमेंट फंक्शनरीज और यहाँ के जो गांव के इलाके के लोग हैं उनके बीच में तालमेल बढ़ा या नहीं बढ़ा, और साथ ही साथ सेकंड ये रहेगा कि जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को उनके लिए अवेयर किया जाएगा लोगों को, और साथ ही साथ उसका प्रिंट फार्म में, कलर्ड फार्म में लोगों को यहाँ पैम्फलेट बांटे गए हैं ताकि वो घर जाके पढ़ें और आसान ज़बान में, उर्दू ज़बान में वो दिया गया जिससे लोग यहाँ वाकिफ़ हैं। घर जाके पढ़ेंगे कि क्या ये स्कीमें कौन कौन सी सरकार की हैं और इसमें हम इसके फ़ायदे ले सकते हैं या नहीं।
पुंछ जिले में बैक टू विलेज प्रोग्राम मुहिम को लेकर यहां कई पंचायतों में काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है, जहां पर ब्लॉक पुंछ की लोअर कनोइया पंचायत के लोगों में काफी इश्तिहार देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब कुछ महीने पहले बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ था तब बड़े बड़े वादे किए गए थे, वो आज तक पूरे नहीं किए गए। वहीं सरपंच सरफराज अहमद का कहना है कि एलजी इंतजामिया के जरिए आज से कुछ महीने पहले भी बैक टू विलेज प्रोग्राम का आगाज बड़े ही शोर शोर से किया गया था। अफसरान ने घर घर जाकर सरपंचों समेत लोगों की परेशानियां सुनी भी थी और एक रिपोर्ट तैयार करके उन्हें जल्दी हल करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर, जमीनी सतह पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बैक टू विलेज प्रोग्राम का सेकंड फेज़ है, जिसमें यहाँ से गांव का अगर कोई देखा जाए तो ये कुछ इलेक्टेड बॉडी के बंदे ही हैं जो पंच सरपंच आए हुए हैं। बाकी कोई बंदा इसमें किसी ने भी शमूलियत नहीं की, इस वजह से कि इससे पहले भी एक फेज़ हुआ था जिसमें आज तक ग्राउंड पे 1 रुपये का भी कोई काम नहीं हुआ है। पहले जब फेज़ हुआ था जो लोगों की परेशानियाँ उस टाइम थी उससे शायद बढ़ चुकी हैं, उससे ज़्यादा और भी बढ़ चुकी हैं। 1 साल पूरा होने को है इस टाइम, अगर पंचायत का देखा जाए हम सारों का 1 साल पूरा होने का है। हमें अगर ऊपर से गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया हुआ है, हर चीज़ के लिए दिया है, तो यहाँ पे यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा है? वो पूरा साल हो गया असं कोई कम छम नहीं मिली लोगों यहाँ नहीं कोई कम देश कोई कम असंग आज तक नहीं देता लोग असंग यहाँ पर असं कोई चीज़ नहीं मिली है, तो इस तो दूसरा फिर शुरू हो गया साल अगला, तो इस तक कोई काम भी असं नहीं मिली। क्या लोगों में नाराजगी है? इसमें पानी का जो महकमा है उस पर नाराजगी है, बिजली वालों पे नाराजगी है, खंबे जो हैं वो पेड़ के साथ बिजली टांगी हुई है। अब ये प्रॉब्लम है कि दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। जो लास्ट आपने यहाँ से प्रोजेक्शंस की थी डिपार्टमेंट में फेज़ फर्स्ट के दौरान, उसमें अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हमने उनको बताया कि हमारे पास वो सारा फॉलोअप एक्शन यहाँ रिपोर्ट है, वो कार्ड देखें आप। अगर आपकी पंचायत में कम से कम 1-2 काम शुरू हुए तो किसी और पंचायत में 5-7 हो चुके हैं। तो बेनिफिशियरीज हैं डिफरेंट स्कीम में। अलग बात है कि सारे एक ही पंचायत में से नहीं हो सकते, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितनी पंचायत से उनमें हमने देखा हमारे पास जो फॉलोअप एक्शन है काफ़ी काम है जो उन्होंने अंडरटेक किए हैं, क्योंकि अभी टाइम बड़ा कम हुआ है। जो पहला फेज़ हुआ था 5-6 महीने की बात है, तो इस सिलसिले में उस वक्त को देखते हुए जो काम है टेकन अप किए हैं गवर्नमेंट ने, ये नहीं कि नहीं, लेकिन इस पंचायत में कितने हैं वो जो लोग कह रहे हैं कि हमारी पंचायत में ज़्यादा काम इस वक्त तक जो नहीं हुए। लेकिन हमने उनको ये कहा कि ऐसी बात नहीं है, जो आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट बिल्कुल फेज़ मैनर में टेकअप कर रही है और प्रायोरिटी बेस पे किस काम को पहले प्रायोरिटी बेस पे लेना है उसको टेकअप कर रहे हैं। और उम्मीद रखनी चाहिए कि ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का मकसद ही ये लोग हमारी गवर्नमेंट का कि लोगों की जो यानी बुनियादी सहूलियात है उनको मुयस्सर करवाई जाए और प्रायोरिटी बेस पे फेज़ मैनर में हम चाहते हैं कि हर पंचायत में ये सारी सुविधाएं उनको मिलें, तभी जाके ये प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। और उधर पुंछ की सभी पंचायत में बैक टू विलेज प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। जिला इंतजामिया के हाई रैंक के अफसरान और मेंबरान हर पंचायत में जाकर बैक टू विलेज प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। अफसरान लोगों की परेशानियों को सुन रहे हैं और उनकी तरक्की के लिए यकीन दहानी भी करा रहे हैं। लोग हुकूमत हिंद की जानिब से शुरू किए गए बैक टू विलेज प्रोग्राम की सताइश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के मनीगाम इलाके में वाक़ई रिसीविंग स्टेशन से 6.3 मेगावाट ट्रांसफार्मर की चोरी का वाक़या पेश आया है। मकामी लोगों का कहना है कि 15 सालों बाद मनीगाम में रिसीविंग स्टेशन के लिए 6.3 मेगावाट ट्रांसफार्मर को मंजूरी मिली थी, फिर भी ट्रांसफार्मर की चोरी हो गई। मकामी लोगों ने चोरी का इल्ज़ाम PDD पर लगाया है। चोरी से गुस्साए लोगों ने मनीगाम में श्रीनगर लेह शाहराह को जाम करते हुए मुजाहरा किया और एलजी इंतजामिया से मामले में दखल देने की अपील की। कल शाम 8:30 बजे मणिगाम रिसीविंग स्टेशन पर एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। जो 70 लाख का ट्रांसफार्मर है रिसीविंग स्टेशन मणिगाम के लिए, वो चोरी हुआ है और इसमें डिपार्टमेंट के मुलाजिम, एक्जन, DC गांधरबल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मुलवस है। लिहाजा आज मणिगाम के लोग सड़कों पर निकले हैं और जो बैक टू विलेज प्रोग्राम आज मणिगाम में होने वाला था उसका बाइकाट किया है और जो श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे हमने वो ब्लॉक कर दिया है कि वो चोरी किसने किया और ट्रांसफार्मर कहाँ पे लिया है। ये ट्रांसफार्मर मणिगाम रिसीविंग स्टेशन के लिए था और इन्होंने लाया भी था। रात शाम 8:30 बजे दूसरी जगह उसको शिफ्ट किया है जो कि हमारी 10 साल की डिमांड थी। इस वक्त बैक टू विलेज प्रोग्राम भी बंद है और जो रास्ता है वो भी बंद है। तब तक ये बंद रहेगा जब तक ये रिसीविंग स्टेशन का ट्रांसफार्मर वापस नहीं आएगा। श्रीनगर में गुज़श्ता कई महीनों से स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जी सलाम ने इस बारे में एक खबर दिखाई थी और जिसके बाद म्यूनसिपैलिटी हरकत में आई और उसने स्ट्रीट लाइट्स को लगवाया और वहां पर उनका बंदोबस्त किया। रिपोर्ट देखिए।
श्रीनगर में गुज़िश्ता कई महीनों से स्ट्रीट लाइट्स न होने के सबब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए जी सलाम ने इस बारे में एक खबर चलाई थी, जिसके बाद म्यूनिसिपैलिटी हरकत में आई और उन्होंने स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त किया। वहीं श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि उन्हें लाइट्स हजारों की तादाद में दस्तयाब हुई हैं, जिसका काम जल्द अज जल्द अमल में लाया जाएगा और हर मोहल्ले, कूचे, कब्रिस्तान पर इन लाइट्स को लगाया जाएगा, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। शहर श्रीनगर के जो हमने सर्वे किया है इस वक्त, इसके 2 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में हम 37,500 लाइट्स लगाने जा रहे हैं, वो लगा रहे हैं आज, जिसकी सर्वे 3 महीने पहले हो चुकी है और एक सर्वे हो रही है इस वक्त साइड बाय साइड, जहाँ तक लगाने का सवाल है, और सर्वे भी साथ चल रही है, जिसमें डार्क स्पॉट्स भी कुछ है जहाँ पे लाइट्स नहीं थी। जो फेज़ फर्स्ट है वो लाइट्स लगाएंगे। जो लाइट्स लगी थी वो कन्वेंशनल लाइट, सोडियम वेपर थे, CFLs थे या LED, उनको अपग्रेड करने की 25 वाट के ऊपर हम 25 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 110 वाट कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, चाहे रोड्स पे लगेंगे बड़ी लाइट्स और सिटीज़ में छोटी लाइट्स लगेंगे, वो लगा रहे हैं हम। और ये प्रोसेस फेज़ फर्स्ट के लिए कंप्लीट होगी इंशाल्लाह 31 दिसंबर। वहीं बीजेपी कॉर्पोरेटर नजीर अहमद गिलकर ने कहा, उन्होंने ही स्ट्रीट लाइट के इस मामले को साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक तक पहुंचाया था। इसके बाद इसको अप्रूवल भी सरकार की तरफ से मिला था। नजीर अहमद गिलकर ने जी सलाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इलाके में स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इससे पहले जी सलाम पे भी एक न्यूज़ आई थी, उसके बाद हमने ज़्यादा फोकस किया इस पे। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि जो EESL कंपनी है उनको लाइट्स इंस्टॉल करनी थी, उनकी डायरेक्शन थी, वो सेंटर की एक कंपनी है, दिल्ली से वो कंपनी है। बेसिकली जब हम यहाँ पे लाइट्स इंस्टॉल करते थे तो आप देखते थे कि नेक्स्ट 10 डेज़ 4 डेज़ 1 महीने के बाद वो लाइट डिफंग हो जाती थी। फिर जो कंट्रैक्टर था उसका काम था खाली लाइट इंस्टॉल करना, वो फिर ठीक नहीं करते थे। इसलिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि आप लाइट्स वही इंस्टॉल करेंगे जो फिर इनकी मेंटेनेंस भी करेंगे। इसलिए EESL एक कंपनी है, थ्रू SMC के जो SMC एडमिनिस्ट्रेशन है वो आइडेंटिफाई करेंगे लोकेशन, हमें लाइट्स कहाँ पे इंस्टॉल करनी है, हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। बट EESL कंपनी है, आप देखो लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि वो आ रहे हैं लाइट्स, बट वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आउट ऑफ 98,000 लाइट्स में से हमने अभी तक 5,000 लाइट्स इंस्टॉल किए हैं और ये प्रोसेस चल रहा है। विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स अब देखो शहर श्रीनगर में पूरे लाइट्स इंस्टॉल हो जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स की दस्तयाबी से इलाके की दीगर परेशानी जल्द ही खत्म होने की उम्मीद है। इंतजामिया से अपील है कि स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम जल्द से जल्द शुरू करें ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।